अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे इंशाल्लाह और इस नए फूल की तरह मुस्कुरा रहे होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सबको बहुत खुश रखे, हम सबको, और सेहतमंद रखे हर लिहाज से इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने घर वालों का, इर्द गिर्द का, अपने माहौल का। इंशाल्लाह हमेशा खैर रहेगी और हमेशा फूलों की तरह खिलते रहेंगे। अच्छा, आज मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा केस शेयर करने वाली हूँ जिसकी मैं आपको पहले तो एक दिखाऊंगी। छोटी सी वीडियो है उस लेडी की जो मेरे पास आती है। देखिए ये छांडी हो रही है मेरे दरख्त की। मैंने कहा जिसको थोड़ा सा कटिंग करवा लेते। तो वो खातून जो है उसकी मैं आपको थोड़ी सी वीडियो दिखाती हूँ और इसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है और इसके साथ ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस चीज़ की ज़्यादती से हुआ, क्योंकि किन सोचों की, गलत सोचों की वजह से इसका। क्योंकि ये औरत मेरी ऑब्ज़र्वेशन में है, मतलब मैं इसको देखती रहती हूँ। इसकी फैमिली, इसका ख़ानदान, इसके घर में ये बिल्कुल नॉर्मल औरत है। बिल्कुल घर में काम काज सब कुछ ये करती है। और लेकिन अब ये आप इसको देखें कि ये कैसे इसकी पोजीशन है। कहीं भी न खयो थस, कहीं भी न खयो। सुबुड़ू खे थोड़ो है मां आई मान सफा सुबुड़ू खे सुबु खे सुबुड़ू खे हाणे थोड़ में जट थी आ कलाक बथी विया थी ते 2 कलाक थी विया 2 कलाक थी विया हिते 2 कलाक थी विया मां भगी आ डुकी आ मां यो कयो वा मां पो कढा मुंहिंजे का बस भगी आ नहीं जो के पियो छो तो करस। हां पियो छो तो जेको पियो गाल कया हिकु इहो हिकु हे झिरकी जे जेको छोकिरो लाहे इन्हनि बि ॿार आई आहे हिकु पीउ इन्हनि कराई थी। पियो एॾो दुश्मन छो एॾो दुश्मन थियो अधी मुंहिंजे का अॻे ॾींहुं मस्जिद में वेठी आहे अलाह सां ईअं ई चए पियो मारियोसि अधी मां हितो भॼा मां कहिड़ा तरफ़ वठां मां जाॾो काॾो भॼी वठां। अरे मां पीरनि को हिकिड़ो वरितो। पीर को वरितो हुई? कहिड़े पीर ते वई हुई? ओदी ओ औलाद प्यारी अथसि जो मुंहिंजे कहिड़ी हुजे हा। जी, तो आपने ये देखा होगा कि इसका क्या हाल है। तो अब मैं इसकी सुनाती हूँ आपको स्टोरी। ये देखिए कितनी खूबसूरत कलियाँ आज खिली हुई हैं और इंशाल्लाह 1-2 दिन में बहुत खिल जाएंगी। अच्छा, गुलाब को सर्दियाँ बहुत पसंद। जैसे ही सर्दी आती है माशाल्लाह गुलाब ऐसे खिल जाते हैं। बहुत पसंद है गुलाब को ये सर्दियाँ। तो अभी मैं आपको सुनाती हूँ इसकी स्टोरी, इस लेडी की। इसके बच्चे हैं, बेटियां हैं और एक बेटा है इसका। और उस बेटे के लिए ये इतनी ज़्यादा मतलब इतना सोचती है। इसके शोहर ने दूसरी शादी की हुई है और फिर जो है उसके भी बच्चे हैं, लेकिन इसका एक बेटा है और शायद 2-3 बेटियां भी हैं। मगर ये अपने बेटे के लिए बिल्कुल पागल होते हैं ना, ऐसे हर वक्त उसका फ़िक्र करना, हर वक्त उसके लिए परेशान रहना। और अब इसकी हालत ऐसी हो गई
कि जैसे ये सोचती है ना कि मेरे बेटे को अब डाकू उठा के ले गए, तो इसको नज़र आता है कि वाकई में मेरे बेटे को जो है ना डाकू उठा के ले जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ, ये अभी आई है मेरे पास और ये कह रही है कि मेरे बेटे को जो है वो डाकू उठा के ले गए। ये दरख्तों को थोड़ा सा छांट रहे हैं ताकि इसकी कटिंग से इस तरीके से हो जाए, और इस मौसम के बाद फिर ये बहुत ज़्यादा ग्रीन हो जाते हैं अगर इनकी कटिंग सही हो जाए ना। अच्छा, तो मैं उसकी बात कर रही थी। तो अब इसको जो है वो जैसे जैसे सोचती है, जो इसके खौफ है, जितने भी खौफ हैं, तो उसको ये नज़र आता है कैसे हो रहा है। अभी ये मेरे पास आई और मुझे कह रही है कि मैंने देखा है मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने जो है ना मेरे बेटे को वो जो डाकू है वो उसके ऊपर चादर डाल के फिर वो ले के जा रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही उसको नज़र आ रहा है। ये एक वाक़या नहीं है। पिछली दफ़ा मेरे पास आई और मुझे कह रही थी कि मेरे बेटे को जो है ना मेरे सामने उन्होंने चाकू मार दिया, मेरे सामने इसको ख़त्म कर दिया, और वो ज़ख्मी अभी वो भाग गया, पता नहीं किधर गया। लेकिन ये नॉर्मल है, मतलब कि एक सोच है उसकी, एक सोच इंसान को कहाँ पहुंचा देती है। ये देखिए, शुरू में अगर ये अपनी सोचों पे कंट्रोल कर लेती तो शायद ये इस हद तक ना पहुंचती, लेकिन अभी तो उस हद ही हो गई है। मतलब अभी ये खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकती। जब भी इसको वो होता है ना, एक टाइम उसका आता है कि ये कोई अटैक होता है इस पे, तो ये बेचारी अब बिल्कुल खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकती। अब इसको कुछ दवाइयों की ज़रूरत है, लेकिन मकसद बात का ये है कि अगर इंसान खुद पे इतना जुल्म ना करे, हर वक्त सोचना, हर चीज़ की डेप्थ पे चले जाना, हर चीज़ को इंतहाई सीरियस ले लेना, बेवजह कुछ चीज़ें अल्लाह पे छोड़े। अल्लाह करने वाला है। दुआ, अल्लाह ताला ने कहा कि दुआ मांगो, मैं सब कुछ करने वाला हूँ। लेकिन इंसान को ये बात समझ ही नहीं आती कि अल्लाह ताला ने भी इंसान को इसीलिए कहा है कि क्योंकि वो जहन को इंसान के जानता है कि जब इंसान जब किसी डेप्थ में चला जाता है तो कितनी बर्बादी है। तो मेरी सबसे ये बात है कि भाई इतना ना सोचें कि इंसान एक बर्बादी की तरफ चला जाए, कि ऐसे घड़े की तरफ चला जाए जहाँ पे वापसी के लिए उसको बहुत फिर मुश्किल हो जाए, बहुत मसले मसाइल हो जाए, और हर चीज़ दिमागी हो, जिस्मानी हो, हर चीज़ की स्टार्टिंग जो है ना बहुत थोड़े से होती है, लेकिन तबाही पे जाके ख़त्म होती है। इसलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, कुछ अल्लाह पे छोड़ दें। बस यही मेरी हर एक से यही रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें, बच्चों में ये आदतें ना आने दें कि बहुत ज़्यादा सोचना करना। बच्चों की भी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि हर चीज़ को इतना सीरियस ना लें। थोड़ा लई लामा के हणो
درختوں کی چھنٹائی ضروری ہوتی ہے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ابھی میں گئی تھی اس کے گڑھوں میں، بلاگ کے گڑھے میں میرا پیر اف. تو میں کہہ رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو اتنا ایکسٹریم میں لے جاتے ہیں نا. تعلیم بہت ضروری چیز ہے، بچوں کو اس بات پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، لیکن اتنے ایکسٹریم پہ ان کو لے جاتے ہیں ماں باپ، اتنی حد تک ان کو مطلب میں اب کیا کہوں کہ ان کو کس حد تک ماں باپ لے جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ ان کے بچوں کے کسی کا کوئی نمبر کم آ رہا ہے یا کوئی ان کی گریڈس کم ہو رہے ہیں تو بچے بیچارے اتنے سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ ذہنی طور پہ جو ہے ان کے مسائل بڑھ جاتے ہیں. تو خدا را بچوں کے ساتھ ایسا نہ کرے. ان کو ٹھیک ہے، تعلیم ان کے لیے اچھی ہے، پڑھیں محنت کریں، لیکن ان کو اتنی زیادہ ان کو آپ اس کی ڈیپتھ میں لے جاتے ہیں کہ بعض اوقات وہ بچے ذہنی مریض بن جاتے ہیں. اور یہ کیسز بھی موجود ہے یہاں پہ، جو ماں باپ نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ بچے بیچارے جو ہے وہ پاگل خانے تک بھی چلے گئے. تو خدا را اپنے بچوں کو بچائیں اس چیز سے، ان کو تربیت دے، اچھی تربیت دیں. ٹھیک ہے پڑھائی لکھائی وہ بھی ضروری ہے، اور ان کو کنونس کریں، ان پہ پریشر نہ ڈالیں، کنونس کریں کہ ان کے لیے یہ چیز فائدہ مند ہے. یہ نہیں کہ اس پہ ان کو پریشر دیں آپ، یہ چیز ان کے لیے ڈینجرس بھی ہو سکتی ہے، انتہائی خطرناک. ہمارا معاشرہ کہاں جا رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. یہ جو میں یہاں دیکھ رہی ہوں پوری دنیا میں، اپنے خاص طور پہ پاکستان میں، یہ چیزیں جو انتہائی خطرناک حد تک یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. تو میں ماں باپ سے یہی کہوں گی کہ بچوں کو پیسفل رہنے کی تربیت دیں، پرسکون رہنے کی تربیت دیں، محنت کریں پرسکون طریقے سے. مطلب ایک چیز کو ان کو اتنی ڈیپتھ میں دھکا نہ دیں کہ وہ ذہنی مریض بن جائے. کوئی گریڈ کم آ رہے ہیں بے مسئلہ، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. یہ بچوں کے لیے آگے چل کے پتہ نہیں، میں سمجھتی وہ پھر ان کے اگر کچھ نہیں بھی ہوتا تو بچوں کی تربیت میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آگے چل کے ایسے بچے جو ہیں وہ مطلب ان کا اپنا لائف سٹائل ہی کچھ الگ سا بن جاتا ہے، جو کہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا. ان کے سوچنے کا انداز بالکل بھی نہیں. بچوں کو محنت کرنے کی عادت دیں، ان کو کنونس کریں، ان کو پیسفل اور ان کی خوشی آپ کے لیے اہم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے محنت کرتے رہیں، گریڈس آئیں تو اچھی بات ہے، محنت کی ہے، گریڈس نہیں آئے کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ چیزیں پلیز خدا را میں یہی کہوں گی کہ اپنے نسلوں کو بچائیں. میں یہ چیز بہت دیکھ رہی ہوں، بہت زیادہ، جو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے بچوں کے لیے، نسلوں ہمارے کے لیے بہت کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں. تعلیم تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو شعور دیتی ہے، نہ کہ انسان کو برباد کرتی ہے. تعلیم حاصل کریں، ان کو کنونس کریں.
تو ہمارے آج کی یہ بات ہے کہ اپنے بچوں کو پیسفل رکھیں اور ان کو خوش رہنے کی تربیت دیں، نیچر میں ان کی ٹریننگ کریں، ان کو نیچر میں رہنے کی تربیت دیں، اور نیچر ہمیں پیسفلی رہنا سکھاتی ہے، محنت کرنا اور پیسفل رہنا، یہی ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ تو آج کا میرا یہی پیغام ہے صبح میں، تو پھر انشاءاللہ شام کو ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔